सर क्या बताना था इसमें? ये इंटीग्रेशन करना है आपको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे, 100, 100 माइनस 10, 1, 100 प्लस 5/4, वो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये वो निकालना है आपको। करो ट्राई। सर आज का जो हम रिवीजन करेंगे वो इसी क्वेश्चंस के जरिए करेंगे। हाँ, हम क्वेश्चन के जरिए, अब थ्योरी पूरी तो रिवाइज नहीं करा सकता मैं, क्योंकि आपको सिलेबस बहुत वास्ट है, तो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको करना होगा। थ्योरी आपको खुद से, फॉर्मूला खुद से ही रिवाइज करने पड़ेंगे, हर चीज का फॉर्मूला थ्योरी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप घर पे रिवाइज करना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आज। ठीक है सर, आप थोड़ा इसमें मेथड बता देंगे, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया तो मैं भूल रहा हूँ थोड़ा मेथड इसमें। नहीं तो बताऊंगा, वो तो अभी ट्राई करने को दिया ना, एक बार ट्राई करो, फिर सारा हर क्वेश्चन डिस्कस करता ही हूँ मैं हर बार। ठीक है। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी पहले भी, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, उसकी लिमिट कहाँ पे ब्रेक होती है, जहां जहां पे भी वो इंटीजर है। तो tan इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, सबसे पहले ये पता करते हैं, हाँ है ना। जहां जहां पे भी इंटीजर होगा वहां पे ये ब्रेक होगा, तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ से x कितना आएगा, बोलो। बोलो, tan इनवर्स x अगर 1 है तो x कितना होगा, तो π/4। tan इनवर्स सर 1 π/3। नहीं नहीं, tan इनवर्स 1 अगर होता तो π/4 होता है, या tan इनवर्स x इक्वल टू 1 है ना, तो ये tan इनवर्स उधर चल जाएगा, तो tan 1 आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, कंफ्यूज में नहीं होना है। tan इनवर्स अगर मैं पूछता 1, तो आपका आंसर एंगल आता π/4, लेकिन अभी क्या पूछा, tan इनवर्स x अगर 1 है तो x कितना होगा, तो x कितना हो जाएगा, tan 1, tan इनवर्स ऑफ tan 1 1 ही तो आएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, बताओ। tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है, -∞ से। नहीं, tan इनवर्स x पूरा रेंज, x की बात नहीं कर रहा हूँ, tan इनवर्स x। सर -π/2 से π/2। देखो इन सब चीजों में आप अभी भी गलत बता रहे हैं आंसर, आप सब लोग, बहुत सारे बच्चे। तो आपको ये यहाँ -π/2 करेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है, डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, रेंज -π/2 से π/2 ही होती है, तो ये डोमेन रेंज तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक है, ये पता होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू है -1.57 से 1.57 तक जाएगी। अब सिंस यहाँ पे x 0 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा जहां पे 1 हो रहा था। 1 कहां पे हो रहा है, तो हम देखो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन आता है, हम ये देखते हैं वो इंटीजर कहां पे हो रहा है। अब tan इनवर्स ऑफ x -1.57 से 1.57 के बीच में लाई करता है, इसके बीच में इंटीजर कौन कौन से आते हैं, -1, 0 और 1। अब -1 तो होगा नहीं, क्योंकि मेरी लिमिट जो है ग्रेटर देन 0 है, और 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला इंटीजर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। सबसे पहले 1 कहां पे बन रहा है, tan 1 पे, तो लिमिट को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। फिर आगे तक जाएगी, 0 से 100 था तो tan 1 पे ब्रेक किया, तो बची हुई लिमिट क्या हो जाएगी, tan 1 से लेके 100। अब जब x की वैल्यू 0 से 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ, सॉरी 0 से tan 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 के बीच में, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 0 आता है ना। यस सर।
ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे तो करते थे हम, ये देखते थे कहाँ पे वो इंटीजर बनता जा रहा है। तो 0 से 10 1 में अगर x की वैल्यू 0 से 10 1 है तो तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आ रहा है। आगे 10 1 से लेके कोई भी एंगल तक जाओ 100,000 तक, उसमें अगर x को हम इतना आगे ले गए, इसकी जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से लेके 1.57, 1 से 1.57 के बीच में लाई करेगी। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर 0 हो गया। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पिछले ऐसे क्वेश्चन आपके आए भी थे। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और अब अगला जो क्वेश्चन है, वो भी एक और ले लेते हैं अपन। आपका लगभग तो सबका फुल सिलेबस ही है। एरिया अंडर कर्व भी आपके आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो एरिया अंडर कर्व भी अच्छा चैप्टर है। उसको बस अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिए और देख लिया क्या है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व। और थोड़ा प्रॉपर्ली देख लेना कि उसका डायग्राम किस तरह से बन रहा है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, एक इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करते, क्लास नोट्स में कराया भी था। अगर ये आ जाता है तो बताओ क्लास में क्या सिखाया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको करने का क्या तरीका है, याद करो। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था। चलो एक बार ट्राई करो। 10x को टी स्क्वायर मानो और पूरी इक्वेशन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो। करो ट्राई जल्दी से। 10x को टी स्क्वायर मान के पूरी इक्वेशन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो। करो ट्राई। और किसी को कोई डाउट हो तो भी बताते रहना। आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो। इनकेस कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और नहीं हो तो क्वेश्चन ट्राई करते रहो। कर लोगे इसको ट्राई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में कराया था, हाँ है ना? यस सर। पूरा टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्व। चलो मैं कुछ और फंडामेंटल क्वेश्चन जो दूसरे हैं वो ट्राई करा देता हूँ अच्छे वाले। और जैसे डोमेन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं डोमेन रेंज पे। अंडर रूट के अंदर मान लो आपके पास है फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ले लेते हैं। इसकी डोमेन निकालो, करो ट्राई जल्दी से। सोचो थोड़ा सा, फैक्टराइज करो, हो जाएगा ट्राई। रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसका क्या होता है बताओ, बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Greater than equal to 0. वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप आपके हिसाब से क्या होगी? क्वाड्रेटिक है तो क्या करें, बोलो। सर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टर्स क्रिएट करेंगे हाँ, इसके। इसको क्वाड्रेटिक बना लो। अगर नहीं समझ में आता इसको टी मान लो। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा क्वाड्रेटिक देके फैक्टराइज करा करो। प्लॉट करोगे प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये। क्लियर है? हाँ है ना?
तो मतलब आपका जो टी है वो या तो -2 से कम होना चाहिए या फिर 3 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अपन अच्छा पॉजिटिव चीज है, हाँ तो ये 3 से ज्यादा है, -2 से कम, प्लस माइनस प्लस। अब टी को इक्वेट कर देते एक एक करके। टी लेस देन इक्वल टू -2, टी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू -2 से कम होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी सोचना है, तो -2 या 2 से कम में कौन कौन सा आएंगे, -2, -3 एंड सो ऑन अप टिल माइनस इन्फिनिटी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स यहाँ से कहां तक लाई करेगा, लास्ट पॉइंट तो माइनस इन्फिनिटी होगा, ये पता है स्टार्टिंग पे कम से कम तो कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी। लास्ट कहां तक जाएगा वो पता करना है। तो -2 कब बन सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू -2 कहां बनती है, जब एक्स कहां से कहां तक लाई करें, याद करो। -2 कब बनेगा, -1.57, -1.2, -1.3 पे भी -1 बनेगा, है ना। Yes, sir. नेगेटिव में उल्टा Yes, होता sir. है, तो ये कहां तक जाएगा, -2 तक। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -2। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। तो 3 से ज्यादा कौन कौन सा नंबर आएंगे, 3 या 3 से ज्यादा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। क्लियर है, आया Yes, ना, sir. ठीक है। अब एक्स के लिए कहां से कहां तक, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा, मिनिमम अब तीन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कहां से कहां तक, रेडियस 3 कब बनेगा, एक्स किसके बीच में लाई करें, बोलो, ये यहाँ पे इंक्लूड, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब होती है, 3 से लेके 4 के बीच में तो होगी, हाँ है ना, इतना टाइम कैसे लग Yes, रहा sir. है। तो मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जाएगा, 3 तक। तो यहां से आंसर क्या है, दिस और दिस था, तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2, सॉरी ये मिनिमम कहां तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है ना, हाँ -1 तक जा रहा है ना मिनिमम, है ना, -2 से भी कम, माइनस मतलब बेसिकली मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, -1 तक। क्लियर है, ये देखो। Yes, sir. तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, -1 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, यहाँ पे से आंसर क्या है, 3 से लेके इन्फिनिटी। तो ये आपकी डोमेन आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी है इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -2 था, तो -2 से कम का क्या आएगा, -2, -3 अब फिर माइनस इन्फिनिटी, तो मिनिमम हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और -2 बनाने के लिए मिनिमम कहां तक जाना है, -1 के पहले पहले तक। और यहाँ पे ये कर दिया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, बाकी मीन मीडियन मॉड तो पता ही है ना आपको। Yes, sir. एक और कर लेता हूँ, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय ये दो कर्व है, इनके बीच में एरिया कितना होगा, अबव एक्स एक्सिस। ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये कौन सा कर्व है, बताओ कौन से कर्व की इक्वेशन है। x² - y² = 0। चलो अच्छा होता है, ये कौन सा कर्व है सेकंड वाला,
पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, पैराबोला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा, या तो x इक्वल टू वाई या फिर x इक्वल टू माइनस वाई। तो बेसिकली ये दो पेयर ऑफ लाइन्स है ना, यस सर। एक y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू माइनस एक्स। और दूसरा ये वाला कर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। Yes, एक्स को sir. जीरो, एक्स को जीरो रखने पे y 2 आएगा। ऐसा कुछ बनेगा। तो बोला है इस ब्लू कर और येलो कर के बीच में एक्स एक्सिस के अबाव कौन सा एरिया है वो निकालना है। तो ये येलो जा रहा है ऐसा, ब्लू जा रहा है ऐसा, एक्स के ऊपर कौन सा एरिया, तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो ब्लू और येलो के बीच में एक्स एक्सिस के अबाव ये वाला एरिया। ठीक है, अब आप चाहो तो कौन सी, अब देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो ग्राफ चेंज होगा, स्ट्रिप को घुमाएंगे तो हम कौन सी स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप में अपर कर्व ये वाला है, लोअर कर्व में ये वाला है। एक जगह y इक्वल टू एक्स है, एक जगह y इक्वल टू माइनस एक्स है, और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पता करना पड़ेगा। तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये कैसे पता चलेगा, इस कर्व को इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे, येलो को ब्लू के साथ। तो ब्लू वाला कर्व क्या था, ये यहाँ पे y की जगह माइनस एक्स रख दे अगर, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 1। एक तो पॉइंट माइनस 1 आ गया। दूसरा, इसी ब्लू वाले कर्व में y की जगह x रख दे अगर, यहाँ पे भी दो फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 2 एक्स माइनस 1। x की वैल्यू आएगी -2, 1, तो ये प्लस का 1। तो आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, -1 से 0 तक और 0 से लेके 1 तक। -1 से 0 में अपर कर्व तो वही है आपका, यहाँ से अपर कर इस कर्व के लिए y की वैल्यू ये निकाल रखी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस लोअर कर्व में कौन सी है, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगला भी वापस अपर कर्व तो वही है, लोअर कर्व में क्या है y इक्वल टू एक्स, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है ना। सर एक पार्ट का एरिया निकाल कर 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, एक पार्ट का एरिया निकाल के डबल भी कर सकते हो, सिमेट्रिक है ना तो हो सकता है उससे। ओके ओके। हाँ ठीक है, चलो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करो इसको, करो ट्राई। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्या अंदर वाला फंक्शन 10 के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, कोशिश करो एक बार, अगर हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी इसका यूज करते हुए सॉल्व करना होगा। तो बताओ क्या तरीका रहेगा इसमें, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, या अंदर वाले फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बोलो।
देखो हाफ एंगल फॉर्मूला अगर सोचोगे, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ है ना? चेक करो एक बार, बोलो। यस Yes, सर। sir. और याद रखना बहुत बार काम आता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो हाफ एंगल फॉर्मूला एकदम पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन एक्स 2x माइनस 1 है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखोगे? कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन। एक माइनस वाला एक इससे पावर से कट जाएगा, है ना, और नीचे एक -1 बच जाएगा, क्योंकि ऊपर साइन माइनस कॉस है, नीचे कॉस माइनस साइन। ये -1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक पावर से नीचे वाला कट गया, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 10 में कन्वर्ट करना, पूरा टारगेट के 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दिया या फिर कॉस से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया। 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस 1। तो बेसिकली देखोगे अगर ध्यान से इसको, तो 10 ऑफ x माइनस पाई बाय 4 ही है, 10 है माइनस 10 भी अपॉन 1 प्लस 10 है 10 भी, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नीचे आप चाहो तो 1 प्लस 10x लिखो या 1 माइनस 10x लिखो, बात एक ही। अब 10 इनवर्स ऑफ 10x ये बाहर आ जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? x माइनस पाई बाय 4। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखना, 1 माइनस साइन एक्स की और 1, अच्छा यहाँ पे साइन 2x था ना, तो यहाँ पे हाफ x बाई 2 आएगा, जहां जहां पे मैंने x लिख दिया ना वहां पे क्या आएगा? x बाई 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज कर लेना, जहां जहां भी x है उसकी जगह x बाई 2 आ जाएगा, और कुछ भी नहीं। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन पे क्वेश्चन था, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दे दिया, और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ i प्लस a की पावर, मान लो कुछ भी ले लो 20। एक मैट्रिक्स 3 1 -6 -2, और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ i प्लस a, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a की पावर 20। करो ट्राई। तो यहाँ पे आपको कोई चीज दिख रही है क्या, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसके बारे में, और इसको हम कैसे ओपन करें? सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है ए का? Sir, नॉन 0. जीरो आ रहा है क्या? -6, हाँ प्लस का 6, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब पूछा i प्लस a की पावर 20, और ऑप्शन भी जो दिए थे वो i और a के टर्म्स में दिए थे। ये डिटरमिनेंट निकालने से कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, अपन को हायर पावर में पैटर्न देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था? ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, उसमें कुछ पैटर्न मिल जाए तो काम हो जाए। जैसे ए स्क्वायर पता कर लेते हैं, ए स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर पता करने का तरीका, इसी को वापस 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए क्यूब निकालोगे,
तो ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने के बाद फिर आप देखना कि इसमें पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, और इसके ऑप्शन भी हमेशा आपको इस तरह से आएंगे कि जैसे मान लो आपको पूछेंगे ए की आई और ए की पावर के टर्म्स में ऑप्शन आएंगे हमेशा, आई और या फिर ए इसके पावर में ऑप्शन आएंगे। और जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, आप जैसे इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालोगे तो ए के बराबर आएगा, ए क्यूब भी ए के बराबर आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर भी अगर ए के बराबर है, ए क्यूब भी अगर ए के बराबर है, तो फिर तो क्वेश्चन में बचा ही नहीं। और देखो आई प्लस ए, एक चीज मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पे दो मैट्रिक्स की पावर में है दो टर्म और यह कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव मतलब आई इंटू ए की वैल्यू ए इंटू आई की बराबर होती है, सो वी कैन अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑल्सो। मतलब ए बी की वैल्यू अगर बी ए के बराबर नहीं होती तो बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं, लेकिन अगर दो मैट्रिक्स जो लिए वो अगर कम्यूटेटिव है तो वी कैन अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। कैसे? तो आई प्लस ए की पावर 20 ये हो जाएगा 20c0 आई की पावर 20, 20c1 आई की पावर 19 ए, एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल देना, ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह सब ए के बराबर है, कोई डाउट? क्लियर है ना? अच्छा। तो देखो इस तरह की वैरायटी आपको क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है, बस थोड़ा ध्यान देके आपको सोच सोच के आंसर करना है। चलो एक किसका करूं, डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख के पहले पहचानो। पहचानो, लीनियर है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, कौन सी है? याद करो। लीनियर। हाँ, ये देखो लीनियर है बच्चों, ये इधर आ जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ना? यस सर। ये आपका P होता है, ये आपका Q होता है। कैसे सॉल्व करते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, यस सर। और फिर सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस C। ठीक है, तो ध्यान रखना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आता है तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो एक पीएनसी का क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर लिखो क्वेश्चन अपने लिखो, डिविजिबल बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? सर लास्ट के दो अंक तो ऐड 10 होने चाहिए। हाँ, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको यूजिंग द डिजिट्स ये भी दिया हुआ है। 3 डिजिट को यूज करना है विदाउट रिपीटेशन। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट्स कौन सी यूज होगी? 0 1 2 3 4 यही यूज होगी, और डिजिट्स रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर बनेंगे? करो ट्राई। सर इफ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो विदाउट रिपीटेशन ही लेना है ना? हाँ,
रुको रुको रुको, उल्टा बोल दिया अपन ने, ये विदाउट रिपीटेशन है। अगर मेंशन नहीं है तो विद रिपीटेशन लेना है, लेकिन अगर विदाउट होगा तो मेंशन कर देंगे। क्लियर है? ओके। हाँ, वेरी गुड, करो। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। करो। आपके पास डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल? 0 1 2 3 एंड 4, 5 ही डिजिट्स अवेलेबल है, और 5 डिजिट का नंबर भी बनाना है विदाउट रिपीटेशन। कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। अब 4 का डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी दोनों नंबर का सम शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो आप मुझे बताओ, इन चार पांचों डिजिट में से ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका सम 5 से डिविजिबल होगा? बताओ। 4 से डिविजिबल होगा, सॉरी। बोलो, इनमें से कौन से दो दो के पेयर लें जिनका सम करने पे 4 से डिविजिबल हो? 24 20 40 जैसे 24 लिया, अब हमको डिजिट का सम करना है, तो सम तो 6 आ रहा है ना। यस सर। 4 डिजिट नंबर में क्या सिखाया था कि आखिरी दो जो डिजिट आप लिखोगे, अच्छा आखिरी दो डिजिट वो 4 से डिविजिबल होने के, उनका सम 4 से डिविजिबल। क्या टेस्ट था? सर वाई डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए? बोलो। 4 से डिविजिबल। हाँ, सम नहीं, सम तो अपन 3 की डिविजिबिलिटी में करते थे, 4 की डिविजिबल लास्ट। हाँ, अब आप ले सकते हो। लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो हाँ, क्या क्या बता रहे थे? एक तो 24 बताया था, और 20 24 40 44 04 32 और देखो, कंफ्यूजन हो ना तो सीरियल वाइज जाया करो हमेशा आखिरी के दो डिजिट में। तो जीरो के साथ क्या क्या आ सकता है? 4 आएगा सिर्फ। यस सर। यस सर 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? फिर सिर्फ 2। 2 के टू साथ 4 4 और 0 भी तो आ सकता है। यस सर। और 3 के साथ फिर वापस 2 2 और 0 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 4 के साथ 0 आएगा। सिर्फ 0 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 44 44 का दिक्कत क्या होगा? डिजिट रिपीट हो जाएंगे, हाँ है ना। यस सर। वो यस सर। तो इन आखिरी दो पोजीशन को भरने के 1 2 3 4 5 6 तरीके। अब स्टार्टिंग 3 पोजीशन को भरने के कितने तरीके बताओ? 4 हाँ, जब आखिरी की 2 डिजिट भर दोगे तो इन दोनों इसमें से कोई 2 डिजिट चली जाएगी। यस सर। यस सर प्रॉब्लम क्या है? स्टार्टिंग Yes, sir. पोजीशन का भी सोचना है और 0 भी आ रहा है, थोड़ा सा 0 के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे? ध्यान से देखो। ठीक है, अगर स्टार्टिंग नंबर 0 से स्टार्ट हो गया तो काम बिगड़ जाएगा। तो अपन 2 एग्जांपल लेते हैं कि 0 मान लो इंक्लूड हो रहा हो, तो 0 जो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाए, तो 0 4 है, 2 0 है। ठीक है ना, 0 को इंक्लूड करने वाला है ये 2 तरीके से। अब फर्स्ट पोजीशन को भरने कितने तरीके, अब बताओ। इन 5 में से 2 चले गए, अब कितने बचे? 3 बचे। यस सर 3 2 1 यह जगह 6, और यहाँ पे भी सेम तरीके 6।
क्योंकि अगर 0 इधर आ गया तो फिर स्टार्टिंग में नहीं आएगा। 4 0 भी आएगा ना। 4 0 भी आएगा, तो इसके पीछे तो ये होगा। इसमें कौन कौन सा हट गया, ये तीनों हट गए। अब आखिरी के 2 डिजिट में बचे हुए नंबर, कौन कौन से, 12 24 32 है ना। तो इनको बनने के 3 तरीके। अब अगर ये आ जाते हैं 12 24 एंड 32, और जो बचे हुए नंबर उसमें 0 आ रहा है ना। यस सर। अब 0 का बस ध्यान देना है। जैसे इसमें से अगर मान लो कोई भी 2 नंबर चलेगा, बचे हुए 3 नंबर, अब बचे हुए 3 में से फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, तो 3 में से कितने तरीके बचे, 2 2 डिजिट तो ऑलरेडी जा चुके हैं, बचे हुए 3, उसमें से भी 0 को एक्सक्लूड करना है। इसको भरने के 2 तरीके, 3 2 डिजिट फिलअप तरीके। हो गए। इसको भरने के 2 तरीके और इसको भरने का 1 तरीका, हाँ है ना। यस सर। तो कितना हो जाएगा, 4 into 3 कितना होगा। 12। आखिरी 2 डिजिट को बनने के तो 3 तरीके तो ऑलरेडी अपन ने काउंट कर लिए ना। तो कितना आ Yes, जाएगा sir. यहाँ से, 3 into 4 दैट इज 12। और कोई केसेस रहे तो नहीं क्या, तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 + 6 30। 12, 18 18 + 12 30। क्लियर हो रहा है। यस सर। ओके। एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ एक बार, रुको। बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑब्टेनिंग द एक इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन। इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2। हाँ 2 हैं, दोनों अलग अलग हैं, हाँ है ना। यस सर। यस सर। C1 और C2। तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनली आपका आंसर इस तरह से आना चाहिए ताकि C1 C2 एलिमिनेट हो जाए। करो कोशिश। सर जिससे पहले वाला क्वेश्चन सेंड किया उसका इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा। हाँ पहले ये तो करो, ये भी तो डाउट था ना आपका। यस सर। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है आप लोगों को। आर्बिट्री कांस्टेंट आपने बताया सर 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि C1 C2 एलिमिनेट हो जाए। तो देखो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा था, और 2 बार करोगे तो वापिस इसी का 9 टाइम्स आ जाएगा। और पर C1 C2 एलिमिनेट कैसे होंगे, यहां से तो नहीं हो रहे। और कोई तरीका, पहली स्टेप में मान लो C2 को अकेला कर देते, तो C2 को अकेला करने के लिए e⁻²x से डिवाइड कर रहे हैं, तो y e⁻−2x, C1 e⁻3x अपॉन e⁻2x प्लस C2। सबसे पहले क्या करा, पूरी इक्वेशन को e⁻2x से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या है, C2 अकेला बन गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं।
यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर x बचेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब c1 को एलिमिनेट करना है तो वापस e की पावर x से डिवाइड कर दोगे। यस सर। e की पावर x से डिवाइड करोगे तो e की पावर कितना बन जाएगा? 5x इक्वल टू c1। ये एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ऊपर से e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, और नीचे के साथ कैंसिल कर दोगे। अब वापस से एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो c2 हट जाएगा। क्लियर है अब? यस सर। ओके, एक मिनट पेज ऐड कर देता हूँ फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था डाउट में, ये वाला जल्दी से देख लो इसको भी। कौन सा क्वेश्चन था? उसको वापस भेजो, वो इंटीग्रेशन का पूरा दिया नहीं है। यही क्वेश्चन था आपको, बस इतना ही है? नहीं सर, वो बस इतना पूछना था, वो इंटीग्रेशन कैसे कर दिया उसने। वो तो क्वेश्चन ही अधूरा है ना, वो अब पता ही नहीं चल पा रहा है। 1 मिनट में सेंड करती हूँ। हाँ, मैं आपको अलग से भेज दूंगा, बस आपको अगर स्टेप्स में डाउट है तो अलग से बता दूँ, ठीक है? ओके, तो बच्चों आप लोग आज रिवाइज कर लेना अपना टेस्ट का, सब लोग जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी तीनों चैप्टर हैं, तीनों सब्जेक्ट के फॉर्मूलेज, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी रिवाइज कर लेना। कल पेपर देने जरूर आना, पेपर टफ नहीं है, फंडामेंटल पे बेस्ड है, ठीक है? ओके।